आपका स्वागत है मैथ्स लाइव पे। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिससे 99% सवाल हर चैप्टर का इसी से बनता है, इसी पे बेस्ड होता है। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे रेशियो का, जिसके अंतर्गत आप डबल बिंदा लगा दीजिए इस पर, तो ये हो जाता है रेशियो। जैसे देखिए, जैसे हम कोई भी अंक लिखते हैं ए और बीच में अगर हम डबल बिंदा लगा देते हैं और लिख देते हैं बी, इसका मतलब लिखा हुआ है ए रेशियो बी, अर्थात लिखा हुआ ए अनुपात बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब दूसरा होता है बटा। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी। ये बात आप याद रखिएगा कि अनुपात का मतलब बटा होता है। आप इसको लिख सकते हैं ए बटा बी। क्या मतलब है? दूसरा पॉइंट है तुलना करना। रेशियो का दूसरा मतलब होता है तुलना करना। तुलना किस में करते हैं? तो तुलना हम लोग समान राशि में करते हैं। किस में करेंगे? समान राशि। समान राशि के बारे में हम अगले टाइप में पढ़ेंगे, तत्काल यहीं तक रहने देते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है रेशियो का कि कोई भी राशि निश्चित नहीं होती है। अर्थात अगर आपको रेशियो में कोई भी सवाल दिया हुआ है तो उसमें कोई भी राशि निश्चित नहीं होती। जैसे अगर हम लिखे हुए हैं 2:3, ये लिखा हुआ है रेशियो में, लिखा हुआ 2:3, तो ये 2 और ये 3 है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। कैसे? देखिए, हो सकता है कि ये 20 हो सकता है कि ये 30 और ये अनुपात में दोनों कट गया हो तो 2:3 हो गया हो सकता है कि ये 200 हो सकता है कि ये 300 हो, तो ये 100 वाला यानी कि 0000 कट गया तो ये हो जाएगा 2:3। तो यानी कि कोई भी राशि अगर अनुपात में दिया हुआ हो तो वो निश्चित नहीं होता है। इन तीनों पॉइंट को, रेशियो का चिन्ह होता है डबल बिंदा, अर्थात आप ऐसे डबल पॉइंट बना सकते हैं, तो ये इसका मतलब रेशियो। दूसरा मतलब होता है रेशियो का तुलना करना। तुलना किस में किया जाता है? समान राशि में। इस वाले पॉइंट को हम अगले टाइप में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट होता है कि राशि निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनुपात में दी हुई राशि निश्चित नहीं होता है। ये 3 मेन पॉइंट होते हैं रेशियो के। अब हम लोग टाइप बाय टाइप सवाल की ओर बढ़ेंगे। टाइप 1 में जैसे आपका सवाल देखिए, सवाल कहेगा कि ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5 और कहा कि बी अनुपात सी बराबर, सवाल दिया है 6:7। आपका सवाल दिया है ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 6:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? यानी कि सवाल में ए अनुपात बी दिया, अर्थात ए रेशियो बी दिया हुआ है 4:5, यहाँ बी रेशियो सी दिया अर्थात 6:7। आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए, आपको एक आसान सा क्या करना है, कुछ आपको आसान सा काम करना है। ए अनुपात बी यानी कि ए अनुपात बी है 4:5, आपको लिखना होगा 4:5, ठीक है। फिर बी अनुपात सी दिया हुआ आपको, तो लिखना होगा बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? तो 6:7। अब आपको क्या करना है? एक आसान सा काम करना है। आपको एक बीच में लाइन डालना है। देखिए, इन दोनों में देखिए कॉमन कौन है? कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता है। कॉमन कौन है? तो यहाँ बी है, यहाँ भी क्या है? बी है। तो आप बी वाली संख्या को क्या कीजिए? घेर दीजिए। आप ये दोनों अगर संख्या को घेर देते हैं, हो गया। अब क्या करना है? देखिए, निकालना क्या है आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आपको इधर का निकालना है तो उधर वाले से गुना, और उधर वाला निकालना है तो इधर वाले से गुना। मतलब आपका ए इस साइड है, आपको कॉमन वाले से इस साइड से गुना करना होगा। तो 6 चौके कितना हो जाएगा? 24। तो ए के सामने आप लिख दीजिए 24। फिर अनुपात है तो लगा दीजिए अनुपात। अब बी निकालना है तो बी दोनों साइड है, आप दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30। अब आपको सी निकालना है, तो सी देखिए उस तरफ है, तो आप बगल वाले से नहीं गुना कीजिएगा, दूर वाले से यानी इस साइड वाले से आपको गुना करना है, यानी कि बी वाला से इस वाले कॉमन से इधर का। तो 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35। तो ये रहा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर। जैसे आपका सवाल दिया है x अनुपात y बराबर 7:9 तथा y अनुपात z बराबर 5:3 हो तो x अनुपात y अनुपात z निकालना। तो आप क्या कीजिए? फिर वही काम, क्या कीजिए? x अनुपात क्या लिखिए? y। तो अब 7:9 है तो हम लिख देंगे 7:9, बीच में एक लाइन डालेंगे। फिर क्या लिखेंगे?
y अनुपात z कितना दिया हुआ है 5:3। तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों में कॉमन चुनिए। दोनों में कॉमन कौन है, y है, इधर भी y है। आप इन दोनों कॉमन को क्या कीजिए, घेर दीजिए, घेर दीजिए। अब x निकालना है तो उधर वाले कॉमन से गुना, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लिखते हैं सवाल में x अनुपात y अनुपात z, हमको यही निकालना है x अनुपात y अनुपात z। तो हम क्या कहें कि x निकालना है, x इधर है तो उधर वाले से गुना करेंगे, यानी कि इस वाले से। तो कितना हो जाएगा 7×5=35। फिर आप अनुपात लगाइए। अब देखिए y दोनों साइड है तो आप दोनों वाले को गुना कर दीजिए, 9×5=45, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब आपको z निकालना है तो z इस साइड है तो आप बगल वाले कॉमन से नहीं, दूर वाले से गुना करना है आपको। तो दूर वाले कॉमन से गुना करना है, तो 9×3=27। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 27, यानी कि x अनुपात y अनुपात z का अनुपात हो जाएगा 35:45:27। अगर ये कटता है तो कटाइए, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका तीसरा सवाल है, फिर उसी पे बेस्ड है। a अनुपात b बराबर दिया 4:5, b अनुपात c बराबर दिया 7:8। तो कह रहा a अनुपात b अनुपात c निकाले। तो हम फिर वही काम क्या करेंगे, लिखेंगे a अनुपात b जो दिया हुआ है 4:5, तो लिखिए 4:5। फिर क्या दिया हुआ है आपको, b अनुपात c, तो आप लिखिए b अनुपात c। क्या दिया हुआ है 7:8। हो गया। अब देखिए दोनों साइड कॉमन कौन है, फिर वही बात करेंगे। तो कॉमन कौन है, b के सामने है 5, यानी कि b और दोनों में कॉमन है, तो b को क्या करेंगे, घेर देंगे। निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो आप लिखिए a अनुपात b अनुपात c। हम क्या कहें, a निकालना है तो उधर वाले से गुना करेंगे, यानी कि उल्टा में से। यहाँ से यहाँ गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 7×28। अब b देखिए दोनों साइड है तो आप क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 7×5=35 अनुपात। अब c निकालना है तो c देखिए इस साइड है तो आप बगल वाले से नहीं, फिर कहें हम दूर वाले से गुना कीजिए, यानी कि इस साइड कॉमन वाले से। इसको कहते हैं इधर का निकालना है तो उधर वाले से गुना, और उधर का निकालना है तो इधर वाले से गुना। तो उधर का निकालना है तो किधर वाले से गुना, इधर वाले से। तो 5×8 क्या हो जाएगा 40। तो यानी कि a अनुपात b अनुपात c का आपका आंसर क्या हो गया 28:35:40। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए कि a अनुपात c क्या होगा, इसी सवाल में अगर आपसे पूछ दे तो a अनुपात c क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 28, तो आप लग दीजिए 28, ठीक है। और c का मान कितना है 40, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 40। तो a अनुपात c का आंसर कितना आ जाएगा, a 28:40। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि आप निकाल लेते हैं a b c, तो आपको जो भी पूछेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि p अनुपात q बराबर दिया है 9:2, q अनुपात r बराबर दिया है 7:5, और r अनुपात s बराबर दिया है 3:5, और आपसे पूछ रहा है कि p q r s क्या होगा। हम क्या कहें कि आप एक काम कीजिए, ये दो टर्म को अलग कर लीजिए। पहले लिख लीजिए p अनुपात q कितना दिया हुआ है 9:2, आप लाइन मार दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए q अनुपात r 7:5 दिया हुआ है। फिर अब क्या कीजिए, एक और बचा हुआ है r अनुपात s, तो आप लिखिए r अनुपात s कितना दिया हुआ है 3:5। एक काम करते हैं, पहले ये दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों में कॉमन कौन है, q है, तो घेरा लगा दीजिए आप। p निकालना है तो उधर वाले से गुना कीजिए, 9×7=63 अनुपात p q r। यहाँ तीन चीज़ें हैं, p है, q है और क्या है r। तो p निकल गया। अब q निकालना है, q दोनों साइड है तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 7×14। और r इस इधर है, यहाँ बगल वाले से नहीं, किधर से, दूर वाले से गुना कर, तो 5×10। आपका आंसर क्या हो गया 63:14:10। ये हो गया p q r का रेशियो। अब आपको अब बच गया है r अनुपात s, तो आप यहाँ पे रखिए r अनुपात s कितना दिया हुआ है 3:5। अब देखिए फिर दोनों में वही काम कीजिए आप, दोनों में कौन कॉमन है, तो आप देखिए दोनों में कॉमन है r, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है। तो आप क्या कीजिए, इस वाले अंक को डिजिट को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब निकालना है p, यहाँ फिर से रखेंगे p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। आप इधर वाले से किस में गुना कीजिए, इसमें, तो 3×3=9, 6×3=18, 189 अनुपात। अब क्या निकालना है आपको, r निकालना है, r भी इसी साइड है तो उस साइड वाले से गुना करना होगा, तो 14×3=42 अनुपात।
अब r दोनों साइड है तो दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, 3 दहिया 30 अनुपात s निकालना है तो s का कितना है 5 है, तो s देखिए किस साइड है, उस साइड, तो हम इधर वाले से गुना करेंगे, 5 दहिया 50। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 189.42.30.50, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी सवाल में आपसे कहे कि बताइए कि P अनुपात R क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे निकाले हैं P कितना निकाला है 189, तो रख दीजिए यहाँ पे 189 अनुपात R कितना कहा है, R है 30, तो यहाँ पे रख दीजिए 30। क्या ये दोनों में कट रहा है, अगर कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कटाइए। कट रहा है तो 3 छके 18, 3 तिया 9 अनुपात 3 दहिया 30। इसका आंसर कितना आ गया 63:10, यानी कि P अनुपात R का मान आ गया 63:10। अगर इसी में फिर और सवाल कहे कि नहीं आप बताइए Q अनुपात S क्या हो, आप यहाँ पे निकाले हैं Q का मान कितना है 42, यहाँ पे रख दीजिए 42। S का मान कितना कहा है, S का मान है 50, तो रख दीजिए 50। अगर ये कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। कट रहा है कितना बार में कटेगा, 21 दूना 42, और ये कितना बार में 25 बार में, 25 दूना 50, तो आपका आंसर आएगा 21:25, ये हो गया आपका आंसर। देखिए उसी पे आधारित 5वां सवाल आपका ये रहा, कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:1 और C अनुपात D बराबर 2:7 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। आप फिर वही टर्म अपनाइए, सेम टर्म, क्या कह रहा है A अनुपात B कितना दिया हुआ है 3:4, फिर क्या दिया हुआ B अनुपात C कितना दिया हुआ है 5:1 और C अनुपात D कितना दिया हुआ है 2:7। आसानी से आप कर लिए होंगे। अब हम ये दो पहले कर लेते हैं, फिर तीसरे को लेंगे। इन दोनों में पहले हम करते हैं, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन है। तो इन दोनों में कॉमन है B, यानी कि B मतलब यहाँ का 4 और यहाँ का क्या लेंगे हम लोग 5। हमको A निकालना है और क्या निकालना होगा B निकालना होगा और क्या निकालना होगा C, क्योंकि इसमें A है B है और क्या है C है, A B और क्या लेना होगा C। अब देखिए हमको A निकालना है तो उधर वाले कॉमन से गुना करना होगा, इस वाले कॉमन से क्या हो जाएगा 3×5=15 अनुपात। B निकालना है तो B दोनों साइड है तो आप दोनों वाले को गुना कर दीजिए, 5×20 अनुपात। अब C निकालना है तो बगल वाले कॉमन से नहीं करना है, दूर वाले से, यानी कि इस साइड वाले से, इधर वाले से कितना हो जाएगा 4×4, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब बच क्या गया है C अनुपात D, तो आप लिखिए यहाँ पे C अनुपात D क्या है 2:7 क्या है 2:7। अब देखिए क्या है इन दोनों में, फिर देखिए आप कॉमन कौन है, तो C है यहाँ भी, C है यहाँ पे, तो इन दोनों कॉमन को क्या कर लीजिए आप घेर लीजिए। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालें, तो आप देखिए यहाँ पे है दोनों में कॉमन मिल गया है, तो आप यहाँ पे निकालिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो इधर वाले से इसमें गुना कीजिए, वाला कॉमन से इसमें गुना कीजिए, A निकालना है इससे गुना कीजिए, तो 5×6=30 अनुपात। आपको B निकालना है तो फिर उधर वाले से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड है, लाइन के इस साइड है, तो कितना होगा 20×40। अब C निकालना है तो C दोनों साइड है, आपस में गुना कर दीजिए, 4×8। D निकालना है तो D बगल वाले से तो गुना करना नहीं है, दूर वाले से, तो दूर वाले से गुना कीजिए, 4×7=28। आपका ये हो गया आंसर। अगर कटता है तो आप कटाइए, बिल्कुल अगर कटता है तो आप कटाइए, कितना बार में कट जाएगा 15×30, 20×40, 4×8, 14×28, यानी कि 15:20:4:14, ये होगा आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आंसर। अगर आपको इसी प्रश्न में कहे कि नहीं आप कहिए कि A अनुपात D क्या होगा, आप कुछ मत कीजिए, A के सामने कितना है 15, ये हो जाएगा 15, D के सामने कितना है 14, ये हो जाएगा 15:14। अगर इसी प्रश्न में कहे आपको कि A अनुपात C क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, A का कितना है 15, C का कितना है 4, तो ये हो जाएगा 15:4। इस तरीक़ा से आपको आंसर को जवाब देना है। जब भी इस तरीक़ा का सवाल पूछे तो आपको टोटल निकाल लीजिए, टोटल निकालने के बाद जो भी मान पूछेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए इसी तरीक़ा का और भी प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। तत्काल आज के लिए इतना ही।